देखो आज पढ़ना सीखेंगे अपन ये रूल्स बता दिए, अल्फाबेट बता दिया आपको, आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना आप लोग सभी। यहाँ सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसे बिल्कुल आराम आराम से। पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, गलत पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन पढ़ कर देखना एक बार। ये है अपना द, क्या है द, दी। अब द के जैसे ही ई आएगा उसे पढ़ेंगे दी, और ये बन गया अपना ज, ये बना दीज। ये इस आपको नहीं बोलना है, आपको केवल सुनना है। तो यहाँ बुला के मारूंगा मैं, आप समझिए, समझने का मौका दिया जाएगा, आप सबको से पढ़ाया जाएगा यहाँ बुलाकर, आप पहले समझो इन्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, इस टोरीज कैसे पढ़ा मैंने, ये इस, ये ट, ओ, टो, और ये अपना र, इज, स्टोरीज। इसे हमेशा आर पढ़ेंगे, ए आर, ई को हमेशा आप लोगों को आर पढ़ना है। जब आ रहा है ये आर हमेशा आएगा ये, और आर जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। ओके, आर, यू आर डॉक्टर, जैसे कि तुम डॉक्टर हो। यहाँ लिखा रहा है होल, इससे ए डबल एल को हमेशा होल पढ़ना है। ओके, जैसे बेटा अपना हो गया कॉर्न, अपना हो गया बॉल, आप ले लीजिए सोल, डॉल, मॉल। ये ए डबल एल साथ में आने पर आपको ऐसा करना है। ओके, इसलिए मैंने इसे पढ़ा बेटा ऑल। ओके, यहाँ है अपना फ, फिर लिखा रहा है र, फिर लिखा रहा है ओ, फिर लिखा हुआ है बेटा म। तो अपन पढ़ेंगे से फ र ओ म, यानी कि फ्रॉम। ये अपना है ए न ड। अब लेकिन ध्यान दे, ये हिंदी का वर्ड है, इसका प्रथम लेटर यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। अब जब भी किसी शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल आ जाए तो फिर उसमें अपन बारखड़ी वाले रूल लगाएंगे। तो ये क्या है बारखड़ी में, ये न, फिर ये डा, मा, न, अनमान। अनमान बेटा दिख समूह का नाम है। ओके, अनमान। ये अपना ए न ड बना अपना एंड। इसी के बाद न के बाद नी, क, ओ, ब, आर, निकोबार। ओके, अगर आप आराम आराम से एक एक अक्षर भी पढ़ोगे ना बेटा तो लगभग 90% आपकी एक्यूरेसी सही आएगी। जैसे अ, र, च, ई, प, ए, ल, अ, गो, अर्चिपेलागो, अर्चिपेलागो। ओके, नेक्स्ट देखो, ई, ग, न, ए, सी, अ, स, इग्नेशियस। कैसे पढ़ना है आपको, ई, ग, ने, सी, अस, इग्नेशियस। ये अपना वाज, क्योंकि कैसे पढ़ा वाज, क्योंकि जब भी एक के साथ एस आ जाए आप लोगों को एक की आगे मात्रा मानना है। जैसे ये वाज हो गया। ओके, इसे पी एस बराबर पास हो जाएगा। देखो ये बेटा अपना वाज है, और जैसे ही ये लगा ये बन गया अपना पास। तो यहाँ आकी मात्रा पढ़ी जा रही है। जैसे अपना हो गया क्लास, तो यहाँ जब भी एक के बाद एस आए आप लोगों को एक को आकी मात्रा ही पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ रहे हो या फिर किसी के नाम में पढ़ रहे हो। तो ये बना अपना वाच। ये अपना है बेटा द। ओके, द क्या है, एक आर्टिकल, और द एक डेफिनेट आर्टिकल। पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को आगे कि द क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। हालांकि आपको पढ़ाया गया होगा कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, अखबारों के नाम है, ट्रेनों के नाम है, इनके पहले द का इस्तेमाल होता है। यहाँ लिखा हुआ है म, फिर लिखा रहा है ए, न, ए, और जी के बाद जब कभी भी आप लोगों को ई दिखे आप जी को ज पढ़े। ये क्या बना अपना म, ए, न, ए, जर, मैनेजर। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बिल्कुल आसान है इंग्लिश पढ़ना, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल चुटकियों का खेल। अगर दिमाग लगाओ तो अन्यथा बहुत कठिन है। ये क्या है, ओ, फ, ये तो ओ और ये फ, ओ, फ। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ इग्निशिस पढ़ी दिया था अपन ने, अ, क, ओ, प, र, ए, टी, वु, क्या बना कोऑपरेटिव। कैसे पढ़ना है, बिल्कुल आराम से पढ़ो। सबसे पहले आप पढ़ो क, ओ, प, र, ए, ट, ई, वु, कोऑपरेटिव। अंत में ई आने पर आप लोगों को उसे नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ अंत में ई आया, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ये हो गया अपना सर।
ओ, जब सुनो सी वाला सुनो, आपसे मैंने यूं कहा था कि जब भी सी के बाद क्या है बेटा, आई, या फिर क्या है ई, या फिर क्या है वाई, तो सी को क्या पढ़ेंगे, सर। सी को पढ़ना है आप लोगों को सर, तो यहां पढ़ेंगे सो सर। समझ में आ गया मैंने स क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ सी के बाद क्या है आई, तो इसका मतलब सी को क्या पढ़ना पड़ेगा स, क्या बना सो सा। फिर क्या है ई, समझिए, सो सा ई, और ये क्या बना अपना ट। फिर वाई का मतलब, अब आपको मैंने वाई का भी रूल बताया था कि जब भी किसी शब्द के अंत में वाई आ रहा हो तो वाई को बेटा ई की मात्रा मानना है, उसे यह नहीं पढ़ना है। क्या मानना है, ई की मात्रा। जैसे बेटा अपना हो गया बेबी, जैसे ये मेन है और ये बन गया अपना मेनी, ऐसे ही ट के साथ में आया अपन पढ़ेंगे टी, तो ये बना अपना सोसाइटी, सोसाइटी। ओके, सोसाइटी का मतलब होता है बेटा समाज। ये अपना ई और ये अपना न, ये तो क्या है ई और ये अपना न, दोनों मिलकर बना इन, इन। क्लियर हुआ यहाँ तक का। अगला देखो आप, ये अपना क ए च, कैच, ये ह। मुझे आप ये पढ़ के बताओ ये क्या है, हॉल, क्योंकि ए डबल एल आने पर क्या बोलते हैं, ऑल, ये बना अपना हॉल, मतलब हॉल। हा की आवाज भी आप लोगों को निकालनी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद मैं आपको और स्पोकन की भी रूल्स बताऊंगा और इन्हें और डीपली चलेंगे अपन। अन्य वर्ड सीखेंगे पढ़ना इनके माध्यम से, इन्हीं मात्राओं के माध्यम से अन्य वर्ड सीखेंगे, फिर गेम भी खेलेंगे पढ़ने वाला। नेक्स्ट देखो, ये लिखा है बेटा ह, ये रहा अपना ई, ये बन गया अपना ही, या अलग अलग भी पढ़ो तो भी आवाज वैसी आएगी, हाइस, हाइस, यानी कि हीस, समझिए। व आई फ, बे अंत में ई आने पर तो पढ़ना ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना आप। देखो कैसे पढ़ा मैंने, व आई फ, वाइफ। ओके, वाइफ, वाइफ यानी होता है पत्नी। ये देखो व ओ क, ओ क, यू फर्स्ट में आ जाए उसे अ पढ़े, अधिकतर अ, तो क्या बना अ प, क्या बना ये अप। ये अपना ह ई म, क्या बना ये हिम। टूर कहा जाने तुम्हारा, यहाँ तुम पूछूंगा आप लोगों से कि कौन से अक्षर को क्या पढ़ना है, कौन से शब्द को कैसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या, ए ट, ए ट, क्या बना एट, ये अपना 6 AM। आप लोगों को तरीका समझ में आ गया। कुल मिलाकर अगर आपको इंग्लिश के ABCD याद है कि इससे क्या बनता है, तो आप बिल्कुल आसानी से इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे अपन ने इसे पढ़ा दीज, ये बना अपना स्टोरीज। अब चलो इस वर्ड से अनेक वर्ड पढ़ना सीखेंगे, इस वर्ड से अपन अनेक वर्ड सीखेंगे। जैसे बेटा ये लिखा हुआ है स्टोरीज, तो ये क्या बना स्टोर, ये क्या बना अपना स्टोर, और ये क्या बना फिर अपना स्टोर, ये बना अपना स्टोर। और स्टोर का मतलब क्या होता है, जैसे शॉप वगैरह हो गया, दुकान हो गया, इसे स्टोर बोला जाएगा। तो ये क्या है अपना स्टोर। नेक्स्ट देखिए, ये हटा दो, क्या बचा स्टोर, और ये हटा दे क्या बचा स्टोर। और अब क्या बन गया बेटा अपना टॉप, और अब क्या बना टॉप। पहले क्या था स्टॉप, अब क्या है टॉप। स्टॉप यानी क्या होता है, रुकना। जैसे अगर कोई आपसे इंग्लिश में यूं कहे स्टॉप, यानी कि रुको, स्टॉप देयर, वहां रुको, स्टॉप। ओके, समझ गए स्टॉप का मतलब, इसे पढ़ेंगे अपन स्टॉप। और जैसे ही हटाया तो बन गया अपना टॉप, क्या बना अपना टॉप। ये जैसे ही आप इसके पीछे वाई लगाओगे तो क्या बनाए टोपी, क्या बनाए टोपी, क्या बना बेटा ये टोपी। और जैसे टा हटा दोगे तो क्या बचा बोल, हाँ आपको बोलना धीरे बोलना था कि आप इसकी आवाज इसमें ना आए, ठीक है। ये हो गया अपना टोपी। जैसे ही बेटा यहाँ लगाओगे आप सी। अब मुझे बताओ, इससे अब कॉफी पढ़ेगी सोफी, इसे पढ़ेंगे आप लोग कॉफी, क्या पढ़ेगी कॉफी। अभी कॉफी हुआ है, कॉफी नहीं हुआ है।
डबल पी लगाओगे तो कॉफी हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है, कॉफी। कॉफी यानी क्या होता है, किसी भी चीज की कॉपी करना, समझ के, नकल करना, या बोले तो उसकी प्रतिलिपि तैयार करना। बेटा ध्यान दो इधर, वहाँ क्या ध्यान दे रहे हो आप? टाइम तो हो गया 4:30। नहीं हुआ अभी, देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा, ये कॉफी, क्या लिखा हुआ है ये, समझ में आया आपको? तो इसके माध्यम से पढ़ पा रहे हैं। चलो अब देखो ये वाला सीखेंगे अपन, किसे पढ़ेंगे अपन, आर। लेकिन जब भी इसके पहले कोई वर्ड लग जाए बेटा, आपको आर नहीं पढ़ना है। अब क्या पढ़ना, वेयर। क्या पढ़ोगे इसे, वेयर। और अब क्या पढ़ोगे इसे, शेयर। और अब क्या पढ़ोगे, देयर। क्लियर, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। यहाँ देखिए ये क्या है, ऑल। अभी मैंने आपको पढ़ाया ए डबल एल को आप लोगों को ऑल पढ़ना है, बी डबल एल को आपको बॉल पढ़ना है, सी ए डबल एल को आपको कॉल पढ़ना है, सोल। ओके, ये हो गया अपना अन मान, ये अपना एंड, ठीक है, अपना एंड। तो ये क्या पढ़ेंगे बेटा, इसे डी ले लो, यहाँ पर क्या बना है, बैंड। और ये क्या बना अपना सेंड। समझ में आया? तो ये आगे देखो आप, यहाँ लिखा है निको। क्या लिखा है बेटा, निको। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ क्या बन गया ये, अब क्या बना ये, मी। अब क्या बना, मीस। और अब बन गया अपना मीशो, मीशो, है ना। क्या बनेंगे इसे, मीशो। और फिर क्या बच गया, शो। और अब क्या बन गया, शॉप। और अब क्या बन गया बेटा, शॉप। और अब क्या बन गया, ऑफ। और अब क्या बचा, ऑफ। और अब क्या बन गया, ऑफ। अब बताओ क्या बना, ऑफर। तो आपके पास बेस्ट ऑफर है पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ना सीखोगे भाई। सबसे तरीका सिंपल तरीका है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये नए नए वर्ड्स आप पढ़ पा रहे हो, था वही, तो धीरे धीरे चेंजेस कर रहा हूँ और आप लोग सीख रहे हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ फ्रोम हो गया, निकोबार हो गया, यहाँ आर्चिपेलागो, इसे पढ़ेंगे आर्चिपेलागो, आर्चिपेलागो। यहाँ देखिए ई, ये क्या है, ग, क्या है, इग। और अब क्या बना, इग्ने सी अस, इसे पढ़ेंगे सीएस। क्या बना, इग्नेशियस। अब क्या बचा, नेशियस। और अब क्या बचा, सीएस। ओके, ऐसे नोटों को पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्या है अपना, वॉच। ये अपना वॉच। जब ये वॉच है तो ये क्या बना, लास्ट। और ये क्या बन गया, लास्ट। अब मुझे बताओ ये क्या होगा रे, पास्ट। ओके, और ये अपना क, ये अपना ल, ये अपना आ, और ये अपना श, लास्ट। और ये अपना ग्लास। और जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता वो जिंदा क्या है, दो इन चीजों को। इंग्लिश पढ़ना जरूरी, आज की चीज जो है वो इंग्लिश है बेटा। डिमांड आपकी इंग्लिश की है, इंग्लिश में कमांड होना चाहिए आप लोगों की, ठीक है। थोड़ा सा बताकर फिर मैं आपसे पढ़वाऊंगा, फिर अपन जो भी डाउट्स है तुम्हारे वो क्लियर करेंगे ऑफलाइन वीडियो बंद करने के बाद। देखो यहाँ वाच हो गया, मैनेजर हो गया। मैनेजर आप पढ़ पाओगे, देखो बेटा ये अपना म, और जैसे ही कभी भी ए लगाओगे उसे आ की मात्रा ना पढ़कर आपको ए की मात्रा पढ़ना है। आ की कब पढ़ोगे, जब ए के बाद बेटा एस आ जाए लगभग, या ए के बाद क्या आ रहा हो, आर आ रहा हो। जैसे बेटा कार हो गया ना, डार हो गया, बार हो गया, ऐसा। अन्यथा आपको एक कोई एक ही मात्रा ही मानना है। बताओ ये क्या बना, मेन। ये बना अपना केन। ओके, ये बना अपना केन। और ये बना अपना, इसे केन हो गया, ये बना वापस केन, ये बना अपना केनर। ऐसे ही बेटा ये है मेन। और ये बना अपना मैंग। और ये बन गया बेटा अपना मैंगो। मैंगो यानी होता है आम, ये बना अपना मैंगो। ओके, जैसे ही यहाँ का ओ मैं हटा दूं बेटा और यहाँ से ये हटा दूं, वापस क्या बचा, मैं। और अब क्या बचा, मैंने। अब बना मैंने, क्या बना अब ये, मैंने। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ ई लगा दूंगा ये बनेगा मैनेज। ऐसा क्यों हुआ, पहले आप इसे मैनेज पढ़ रहे थे, समझो ये तो बेटा मैनेज है और ये मैनेज है। इसके पीछे ई लगा है, इसके पीछे ई नहीं लगा है। अर्थात जब कभी भी जी के साथ ई आ जाए
किसके साथ? जी के साथ। तो आप उसे ज पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ज। ये बना अपना ज, क्या बना ये? मैनेज। और अब बन गया अपना मैनेजर, क्या बना? मैनेजर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये अपना ओ और ये अपना फ, ओ फ। ओके, यहाँ देखो अ, क, ओ, प, र, ए, ट, ई, वु, कोऑपरेटिव। ओके, ये अपना स, ओ, सा, ई, टी, वाई को साथ में ई पढ़ेंगे, सोसाइटी। ये अपना इन, जैसे कि बिन, डस्टबिन। ओके, सीम, मीम, ये सब ऐसा आएगा। यहाँ लिखा है केचोल, आप ले सकती हो फेचोल। अब मुझे बताओ, ये केच होल है, फिर ये क्या है? मैच मॉल। और ये क्या बना? मैच हॉल। समझ में आया? यहाँ देखो आगे, इस यह लिखा है बेटा वाइट, तो फिर ये क्या पढ़ेंगे? वाइट। क्या पढ़ेंगे बेटा? वाइट। और अब क्या पढ़ेंगे? वाइश। ओके, और अब क्या पढ़ेंगे? और अब क्या पढ़ोगे इसे? ये अपना ओ, वा, ओ, कप, ओ कप। ये ह, यही, म, एट, जैसे अपना हो गया केक, अपना हो गया बेटा डेड, अपना हो गया मेन। इससे बनाना है 6 AM। यहाँ तक आपको मैंने ये पढ़ना सिखाया है। अब अपन आ जाते हैं अपने वाले पॉइंट। अब मैं आप सबको एक्सरसाइज देता हूँ, मतलब आप एक बार से ध्यान से पढ़े, फिर मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड दूंगा जो इससे मिलते जुलते होंगे, आपको फाइंड आउट करना है। फिर मैं किसी भी बच्चों को यहाँ बुलाकर उससे पढ़वा सकता हूँ। पहली कंडीशन जो मैंने ये समझाया पढ़ाकर, आप सब अब इन्हें पढ़ पाओगे? कोई दिक्कत? आपके सामने इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मैं डायरेक्टली आपके सामने खड़ा हूँ, तो फिर आपको इस कैमरे में देखने की आवश्यकता है? अब तो मुझे देखो ना सीधा बेटा। ये तो वो बच्चों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग आने, जो घर बैठ के पढ़ते हैं, उनके लिए बेटा। दूर वालों के लिए, आप यहीं बैठे हो, किस्मत वाले को नहीं बैठे हो। यहाँ ध्यान दो, क्योंकि हर एक माँ बाप सक्षम नहीं होते और हर एक बच्चा सक्षम नहीं हो पाता कोचिंग आने में। आप आ रहे हो, अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ो एक बार फटाफट, आवाज नहीं करना, बिना आवाज की दिल से पढ़ो। पढ़ लिया ना? चलो मुझे आप ढूंढ के बताओ बेटा, ऐसा वर्ड टीनेज, टीनेज, ऐसा वर्ड जिसमें ऐसे वर्ड आ रहे हो, टीनेज, टीनेज, आपको माइंड में रखना है। देखो बेटा, ये लिखा रहा है नेज, इसे बना टीनेज, और बन गया अपना टीनेजर, ये बन गया अपना एजर। समझ में आया? ये बन गया अपना जर, ये होगा अपना जर्म। देखो, ये बन गया अपना जर्म, ये बन गया अपना जर्मन, जर्मा, जर्मे, अब बन गया जर्मन, और बन गया जर्मनी। और ये हटाते क्या बचा? मैनी। और ये हटाते क्या बचा? एनी। और ये हटाते क्या बचा? नाई। और ये क्या हो गया? नाइल। और अब क्या बन गया? नाइलो। और अब क्या बन गया? नाइलो। और अब क्या बन गया? और अब क्या बचा? समझ पा रहे हो इंग्लिश? कितनी आसान है। आगे देखो, आप मुझे ढूंढ के बताओ बेटा, ऐसा वर्ड जो बन रहा हो इस पैटर्न पर। लाइट बड़ी धीम आ रही है, हिम। जिससे अपना आ रहा है बेटा हिम। ऐसा यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा? हिम। और जैसे कि अपन बोल सकते मीन, बीन। समझ पा रहे हो इन चीजों को? ये अर्थात ये है अपना ई, बीन, मीन, सीन, डीन, ईट, फीड, मीट, चीट, सी, डिट, इट। क्या पढ़ेंगे? इट, डिट, डिड। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये तो आपने कर लिया। अब मैं आपको डायरेक्टली खड़ा करके यहाँ बुलवाऊंगा और आपसे पढ़वाऊंगा, ठीक है ना? तो समझ में आया हो ना?
ठीक है, नहीं आया तो दोबारा आप पूछ सकते हो। ओके।